ये वाला सेंटेंस जो है इसका जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे, एक काम करते हैं, इसको हम छोड़ते हैं, है ना। इसको आप बना के भेजो, कमेंट में लिख दो, एम आई नो टू हिम, क्या मैं उसके द्वारा जाना जाता हूँ। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाना, आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस बना करके आप कमेंट में लिखो, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस का उल्टा पुल्टा नियम अगर आप एक नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए। कंपटीशन में अक्सर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। हम लोग तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना जानते ही जानते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस यानी कि उल्टा पुल्टा कैसे बनाएं, और जब उल्टा पुल्टा दे देता है तो हम फंस जाते हैं। आज हम लोग उसी को देखेंगे। पहला आप देख लीजिएगा, उसमें सारा नियम बताया गया है। हम ये देखते हैं कि जो ये सेंटेंस है ना, हैज़ द फार्म हाउस बीन ऑक्यूपाइड बाई मी, ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। तो एक्टिव और पैसिव में एक चीज़ ध्यान देना कि जो पैसिव होता है उसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है, और जो एक्टिव होता है ना उसमें सब्जेक्ट मेन होता है, यानी कि जो कार्य को करता है वो पहले रहता है। और पैसिव वॉइस में जो कार्य को नहीं करता है बल्कि जो ऑब्जेक्ट जिसको किया जाता है या जिस पर काम किया जाता है वो पहले होता है। जैसे देखो यहाँ पर हैज़ द फार्म हाउस बीन ऑक्यूपाइड बाई मी, तो हैज़ पहले लगा है तो ये बताता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हैज़ द फार्म हाउस यानी कि फार्म हाउस का मतलब जो खेत में घर होता है, तो घर को ही एक घर ही समझो। तो क्या घर बीन ऑक्यूपाइड कब्जा कर लिया गया है, यानी कि क्या घर कब्जा कर लिया गया है। कौन कब्जा किया है, ये बाद में दिया है, बाय मी, मेरे द्वारा, यानी कि मैंने कब्जा किया है। तो जब मैंने कब्जा किया है तो मैंने सब्जेक्ट हुआ, इसको पहले लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया है। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस है तो इसको हमको बदलना है एक्टिव वॉइस में। और जो पैसिव वॉइस है वो पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पैसिव वॉइस के नियम जो है उसको आपको जानना पड़ेगा, तभी आप एक्टिव बना पाएंगे। यानी कि पैसिव वॉइस का जो नियम है ना उसी को उल्टा कर देना है एक्टिव वॉइस में। पहला पार्ट आप देख लीजिएगा। वैसे मैं एक बार बता दूं कि अगर यहाँ पर इज एम आर रहेगा तो समझ जाना ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अगर इज एम आर के साथ बीइंग रहेगा तो समझ जाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर हैज के साथ बीन रहेगा जैसे यहाँ पर है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनता ही नहीं है, बनता है लेकिन उसके अलग नियम होते हैं, लेकिन कंपटीशन में पूछा नहीं जाता है। अगर यहाँ पर वाज या वर है तो समझ जाना कि ये पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव है। हाँ, उसके साथ एक चीज़ और ध्यान देना कि इनके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, पैसिव वॉइस का ये भी पहचान है। और अगर वाज वर के साथ बीइंग रहेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, समझ जाना कि पास्ट है। अगर हैड के साथ बीन रहा और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो समझ जाना कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। और जितने मॉडल वर्ब हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, अगर इन सबों के साथ वर्ब बी है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, समझ जाना पैसिव वॉइस है। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा क्या है बताएगा पैसिव वॉइस क्या है, जो कार्य करने वाला होगा वह बाद में होगा, बाय मी। तो इसमें क्या करना है कि जो मी रहेगा ना, जब मी रहेगा इसको एक्टिव बनाओगे तो आई में चेंज कर देना, क्योंकि पहले लाओगे तो नॉमिनेटिव केस में जाएगा। और हिम रहेगा तो इसको ही में बदल देना, हर रहेगा तो इसको सी में बदल देना। और अगर देम रहेगा तो इसको दे में बदल देना। और अस रहेगा तो इसको वी में बदल देना। जब एक्टिव वॉइस बनाना तब, पैसिव वॉइस नहीं। पैसिव वॉइस में तो उल्टा हो जाएगा, आई को मी में बदलेंगे, ही को ही में बदलेंगे, सी को हर में बदलेंगे, दे को दे में बदलेंगे और वी को अस में बदलेंगे। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना है, यानी कि उल्टा। तो जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है जिसको बेचारे को बाद में लिखा गया होता है ना, जो बाई करके लिखा गया होता है, उसको हम सबसे पहले लाते हैं। तो जब पहले लाएंगे तो मी को हम आई में चेंज कर देंगे। आप पूछो क्यों कर देंगे, जो मी होता है ना ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है, और जो आई होता है ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होता है। तो वैसे भी हक बनता है कि मी आई में बदल जाए, और बदल भी गया है। तो क्या होगा, अब हमको ये देखना कि ये टेंस कौन सा है। तो आप कहोगे कि सर ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस है,
नहीं, पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज का प्रयोग होता है। तो यहाँ जो हैज का प्रयोग किया गया है ये फार्म हाउस के लिए किया गया है, और फार्म हाउस जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। लेकिन जब यहाँ सब्जेक्ट चेंज हो गया, यानी कि सब्जेक्ट जब आई हो गया, तो आई के हिसाब से यहाँ हैव का प्रयोग होगा, आई हैव। अब जो हैव, हैज, हैड लगता है ना, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है ऑक्यूपाइड। तो हम इसको लिखेंगे ऑक्यूपाइड, यही लिखेंगे ऑक्यूपाइड। और क्या ऑक्यूपाइड कर लिया, जो सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट है ना, ये दो फार्म हाउस जो सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसके ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो द फार्म हाउस हम यहाँ लिख देंगे, द फार्म हाउस, द फार्म हाउस। क्लियर? तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है कि फिर ये कैसे क्या हो गया, तो आप पार्ट 1 देख लो, जरूर पार्ट 1 देख लो, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो ये कौन सा टेंस होगा, तो उसके हिसाब से आप जल्दी समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, है ना, क्वेश्चन लिखे रहेंगे तो आपका टाइम बचत होगा। देखो ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, इन दोनों क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लो। देखो आपसे सॉल्व हो रहा है, सॉल्व हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है इसको। अच्छा हाँ, देखो ये सेंटेंस मैंने ध्यान दिया ही नहीं, ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो गया है ना। गलत क्या हो गया कि इसको मैंने अफर्मेटिव बना दिया है ना, और ये होना चाहिए था इंट्रोगेटिव। तो सॉरी, इसको चेक कर लेते हैं, ये करना क्या था, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिलहाल इसको देख लो तब आप इसको बनाओ। देखो हुआ क्या है इसमें कि जो हैज है ना, ये पहले लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब हेल्पिंग और पहले लग करके उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना रहा है, तो हम भी इंट्रोगेटिव बना देंगे, यानी कि जो हैव है ना, इसको पहले कर देंगे, आई को बाद में कर देंगे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसको कर देना है आई, सॉरी देखो ये गलती है, इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, हैव, और यहाँ हो जाएगा आई। अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया, सॉरी। हाँ, अब यहाँ देखो इसको क्या करना है, इसको भी हमें एक्टिव बनाना है। तो पहले ये देखना है कि ये पैसिव में है कि नहीं है। तो वाज द न्यूज़ डिलीवर्ड। अब देखो क्या न्यूज़ समाचार दिया गया बाय द HT, इसको मैंने हिंदुस्तान टाइम्स है तो इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो क्या हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा समाचार दिया गया, यानी कि समाचार देने का काम तो हिंदुस्तान टाइम किया, यानी कि सब्जेक्ट तो हिंदुस्तान टाइम है, लेकिन इसको बाद में कर दिया गया, चूंकि पहले वो होना चाहिए था लेकिन बाद में कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ये पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस है तो इसको एक्टिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो द हिंदुस्तान टाइम है, तो हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, लेकिन जो गलती पीछे हुई है, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क यहाँ रहेगा, तो जो पीछे गलती हुई है ये यहाँ नहीं करना है, यानी कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है। तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो हम पहले ये देखेंगे कि ये टेंस कौन सा है। तो मैंने आपको बताया है कि जब वाज रहेगा ना, तो समझ जाना कि ये जो टेंस था ये पास्ट इंडिफिनिट था, और पास्ट इंडिफिनिट का ये पैसिव है। और पास्ट इंडिफिनिट का जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाते हो तो सबसे पहले आपको डिड लगाना पड़ता है, चाहे सब्जेक्ट हो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो आपने डिड लगाया, ठीक है। अब आप सब्जेक्ट को लाइए, जो बाद में किया गया है बाय द हिंदुस्तान टाइम है, तो इसको आप द हिंदुस्तान टाइम पहले कर दीजिए, है ना, द हिंदुस्तान टाइम हमने लिख दिया। अब डिड तो हो गया, अब वर्ब जो है ना ये डिलीवर है, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो यही है, तो इसको हम लिखेंगे डिलीवर। अब डिलीवर्ड नहीं लिखेंगे, क्यों, पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो लगता है ना, लेकिन जब डिड का प्रयोग हो जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो डिड द हिंदुस्तान टाइम डिलीवर, और द न्यूज़, यानी कि ये द न्यूज़ है। तो काफ़ी हमें सतर्क रहना होगा, काफ़ी ध्यान देना होगा। गलतियां हो जाती हैं, चूँकि ह्यूमन नेचर है, तो वो सुधार भी कर लेना चाहिए जैसे ही आप देखते हो उस सेंटेंस को या दोहराते हो। तो देखो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, हेल्पिंग और पहले था, मैंने भी हेल्पिंग और पहले लिखा।
अब यहाँ सब्जेक्ट द हिंदुस्तान टाइम था तो सब्जेक्ट को हमने द हिंदुस्तान टाइम के हिसाब से लिखा। सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा काम को किया जा रहा है, समाचार देने का काम जो कर रहा है वो हिंदुस्तान टाइम ही तो कर रहा है ना। वाज द न्यूज़ डिलीवर्ड बाय द हिंदुस्तान टाइम, क्या हिंदुस्तान टाइम के द्वारा समाचार दिया गया? तो समाचार देने का काम जो कर रहा है वो हिंदुस्तान टाइम कर रहा है, तो 100% सब्जेक्ट यही है। और सब्जेक्ट से पहले हमने डिड लगाया है हेल्पिंग वर्ब, और डिड के साथ वर्ब का जो फॉर्म लगता है वो थर्ड फॉर्म लगता है। नहीं, ये गलत है, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये अक्सर पास्ट इंडिफिनिट में बच्चे गलती करते रहते हैं। कौन सी गलती करते रहते हैं? कि उनको पता होता है कि पास्ट इंडिफिनिट में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन डिड के साथ भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं। इसीलिए अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, खास करके एकेडमिक स्तर पर। और ये जो क्वेश्चन सारा बताया जा रहा है ये कंपटीशन लेवल एसएससी, सीजीएल और एमटीएस के क्वेश्चंस हैं, है ना। सीजीएल का क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट है हैड द एग्जाम नॉट बीन क्लियर्ड बाय देम। तो हैड पहले है तो इसका मतलब क्या आप लगाओगे? देखो, जहाँ कहीं भी हेल्पिंग और पहले है ना, तो हिंदी जब निकालना हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? हैड यानी कि क्या द एग्ज़ाम नॉट बीन क्लियर्ड, क्या एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया गया। क्लियर का मतलब निकाला नहीं गया उनके द्वारा, परीक्षा निकालना, एग्ज़ाम क्लियर करना मतलब परीक्षा निकालना। तो क्या एग्ज़ाम नहीं निकाला गया उनके द्वारा? भाई निकालने का काम जो कर रहे हैं ना वे लोग कर रहे हैं। तो जब काम वे लोग कर रहे हैं तो जो काम कर रहे हैं वही तो सब्जेक्ट होगा, उसको पहले लिखना चाहिए था लेकिन बाद में लिखा, इसका मतलब पैसिव वॉइस है। दूसरा चीज़, हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है, यानी कि वर्ब का इंग फॉर्म लगता है, लेकिन यहाँ हैड बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, इसका मतलब क्या है? ये पैसिव वॉइस तो है ना। तो हैड द एग्ज़ाम नॉट बीन क्लियर्ड बाय देम, तो क्या उन लोगों के द्वारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया गया था? तो नहीं किया गया था, इसका मतलब कि एग्ज़ाम क्लियर वो लोग करेंगे लेकिन किया गया था। तो ये जो है हम सब्जेक्ट को पहले लाएंगे चूँकि एक्टिव वॉइस बनाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट को पहले लाने से पहले एक चीज़ और आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ देखो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ जो हैड है ना इसको पहले ही लिखना पड़ेगा, यानी कि हम हैड पहले लिख देंगे हैड, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है जो पैसिव बना हुआ है। तो पास्ट परफेक्ट का जब एक्टिव वॉइस हम बनाते हैं तो हैड तो रहेगा ही रहेगा, और जब हैड रहेगा तो फिर हैड पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। और जो बाय देम है ना इसको हम पहले लाएंगे तो ये हो जाएगा दे, है ना, हैड दे। ठीक है, क्यों देम को हम दे में क्यों बदल देते हैं? क्योंकि जो दे होता है ना, जो दे होता है ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, और जो देम होता है वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है। तो दे, अब क्लियर्ड और हो जाएगा। अब यहाँ देखो निगेटिव सेंटेंस भी है, तो हैड दे नॉट यहाँ पर रहेगा, हैड दे नॉट क्लियर्ड, और ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर बना था इसको हम बना देंगे ऑब्जेक्ट, यानी कि द एग्ज़ाम, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चेक कर लेना, एक आध गलती अगर होती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसका। देखो एक सेंटेंस है, वाज हिज मिशन डन बाय हिम, वाज हिज मिशन डन बाय हिम। दो चीज़ें हमको क्लियर करनी है कि क्या ये पैसिव वॉइस है, पहले ये चीज़ क्लियर करना है। दूसरा चीज़ जो है इसमें ये दिया है कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव कैसे है? क्योंकि हेल्पिंग और पहले लगा है इसलिए इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क भी है। अब हम ये देखेंगे कि वाज हिज मिशन डन बाय हिम पैसिव वॉइस में है, तो हम देखेंगे कि उसका मिशन किया गया, हिज मिशन डन, और वाज यानी कि इसका मिशन कर दिया गया। इसका जो मिशन था, मिशन का मतलब अभियान, जो अभियान था वो कर दिया गया। किसने किया? तो पता चला बाद में कि बाय हिम, उसके द्वारा किया गया। तो जो बाय हिम है ना यही सब्जेक्ट है, क्योंकि काम को करने का काम तो यही कर रहा है, जो कार्य हो रहा है, मिशन जो किया जा रहा है, जो पूरा किया जा रहा है, तो उसके द्वारा किया गया, लेकिन उसको जो है बाद में लिख दिया गया है। तो हम इसको पहले लिखेंगे। एक्टिव वॉइस बनाते समय हमको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हमको सब्जेक्ट पहले लिखना है।
अगर देखो आप ना हो तो वीडियो को पॉज करो और कॉपी कलम लेके बैठो और इसको बना दो। चारों को बनाने के बाद फिर आप देखो कि क्या आप सही बनाए हो कि गलत बनाए हो, है ना। तो अब जो वाज है ये पहले है हेल्पिंग वर्ब, तो हम भी पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब को, लेकिन यहाँ पर वाज लिखा गया है तो ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ वाज लिखेंगे, हमको ये देखना कि ये टेंस कौन सा है। तो आप कहोगे कि ये तो पास्ट इंडिफिनिट है, बिल्कुल सही है, पास्ट इंडिफिनिट ही है। अगर ये चीज़ें नहीं क्लियर हो रही हैं तो आप पहली वीडियो देख लो, या पहले से अगर आप जानते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिड यहाँ हम प्रयोग करने जा रहे हैं डिड, क्यों? क्योंकि जो ये सेंटेंस है ना ये पास्ट इंडिफिनिट है, और पास्ट इंडिफिनिट का जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम डिड पहले लगाएंगे अगर हेल्पिंग वर्ब की सहायता से है तो। अगर यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड होता यानी कि WH टाइप वर्ड्स होते, क्वेश्चन वर्ड होते, तो हम सबसे पहले उसको लगाते तब डिड लगाते। चूँकि यहाँ कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है तो हम केवल डिड ही लिखेंगे, तो डिड, अब डिड लिख दिया, आपका काम खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट है हिम, और हिम को हम यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा ही। कारण एक ही है, क्योंकि जो हिम होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है और जो ही होता है ये नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है। अगर ये नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस नहीं है पता आपको, तो प्रोनाउन का मैंने एक वीडियो डाला है शुरू से, तो उसको आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो ही, डिड ही। अब डन जो है ना वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, तो डिड ही डू। अब डिड ही डू, है ना। अब क्या किया, जो सब्जेक्ट था वो हिज मिशन था, लेकिन अब ये बनेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि उल्टा पुल्टा का नियम यही है कि भाई देखो बारी होती सबकी बारी, आज हमारी बारी तो कल तुम्हारी बारी, है ना। जो सब्जेक्ट था उसको हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट था उसको बनाएंगे सब्जेक्ट। यही है उल्टा पुल्टा नियम, तो याद रखना। और चैनल पर नए हो ना तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंग्रेजी पढ़ने वाले हो तो सब्सक्राइब करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा डिड ही डू। अब डिड ही डू, अब क्या हो जाएगा, हिज मिशन, हिज मिशन, हिज मिशन, है ना। तो डिड ही डू हिज मिशन, क्या वह अपना मिशन किया, यानी कि अपने मिशन में इन्वॉल्व हुआ। ये वाला सेंटेंस जो है इसका जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे, एक काम करते हैं, इसको हम छोड़ते हैं, है ना। इसको आप बना के भेजो, कमेंट में लिख दो, एम आई नो टू हिम, क्या मैं उसके द्वारा जाना जाता हूँ। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाना, आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस बना करके आप कमेंट में लिखो, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। इसका जब हम एक्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें देखो डिड पहले लगा है, डिड ही गिव द मैसेज। अब देखो ये सेंटेंस तो मुझे लग रहा कि गलत है, डिड ही गिव द मैसेज, ये है सही रूप से बताएं तो ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, क्योंकि डिड लगा, पैसिव वॉइस में डिड लगता ही नहीं। तो इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हो जाएगा वाज द मैसेज, वाज द मैसेज, वाज द मैसेज गिवेन, गिवेन बाई हिम। ये रहा होगा इसका, है ना। इसको हम पैसिव वॉइस बना दिए। अब कैसे पैसिव वॉइस बना दिए, पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या कहता है पैसिव वॉइस, तो ऐसे पैसिव वॉइस की वीडियो पड़ी हुई है, चाहो तो आप देख लो। लेकिन पैसिव वॉइस बनाने में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि डिड ही गिव द मैसेज, क्या उसी ने खबर दिया, तो खबर देने वाला वह है, तो इसको हम बाय हिम कर देंगे। और जो मैसेज है इसको, ये ऑब्जेक्ट था, इसको हमने बना दिया सब्जेक्ट द मैसेज। और चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ये शुरू था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर दिए, और जो वर्ब है वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय करके हिम कर दिए। ये मज़ेदार सेंटेंस है, इसको देखो। हैज रोहित बीन डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच बाय देम, क्या रोहित हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फिट यानी कि तंदुरुस्त घोषित कर दिया गया है, टू प्ले द नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट मैच खेलने के लिए क्या रोहित
तंदुरुस्त घोषित कर दिया गया है, अब दिया है कि उनके द्वारा, यानी कि कौन घोषित किया, तो पता चला कि वे लोग घोषित कर रहे हैं, बाय देम उनके द्वारा घोषित किया गया। लेकिन उनके द्वारा जो घोषित किया गया तो वो लोग जो है बाद में है, चूँकि जो सब्जेक्ट है ये पहले होना चाहिए था, यानी कि बाय देम को हम लिख देंगे सबसे पहले, यानी कि इसका जब आंसर होगा तो हो जाएगा देम की जगह हो जाएगा दे। लेकिन फिर रुकने की बात है, ये जो हैज है ना, ये बता रहा है कि मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हूँ, तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज पहले लगा है तो इसमें भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के नाते हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। अब हैज लगा है, बीन लगा है, इसका मतलब कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट रोहित के अकॉर्डिंग हैज लगा है तो देम के अकॉर्डिंग हैव लगेगा, हैव है ना, हैव, और ये हो जाएगा दे, हैव दे। अब डिक्लेयर्ड, अब क्योंकि हैव के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, तो हैव दे डिक्लेयर्ड, अब किसे, डिक्लेयर्ड फिट, डिक्लेयर्ड फिट किसे, डिक्लेयर्ड फिट टू रोहित, टू रोहित क्या करने के लिए, टू प्ले द नेक्स्ट मैच, प्ले द नेक्स्ट मैच हो गया। हैव दे डिक्लेयर्ड फिट टू रोहित टू प्ले द नेक्स्ट मैच। अब इसमें एक चीज़ है, जो टू रोहित मैंने लगाया है ये थोड़ा सा अलग से लाया है तो ये गलत हो गया। इसको आप ऐसे कर सकते हो, हैव दे डिक्लेयर्ड रोहित और उसके बाद हो जाएगा फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और पैसिव वॉइस का जो उल्टा पुल्टा पार्ट 2 था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।